तो लड़कियां अनसेफ होगी ये तो एक बात है, लेकिन लड़की बोझ है ये भी एक बहुत बड़ा एक मानसिक वो है कि इसकी शादी करनी है, इसका दहेज इकट्ठा करना है। तो आप देखिए एक समस्या से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं हैं, तो कितने कितने कानून हो चुके हैं, लेकिन फिर ये जा नहीं रहा। नंदिता जी, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट से। लड़कियां बोझ हैं, आज की डेट में ये सत्य नहीं है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, आप ये देखिए, मानसिकता की बात। मैं आप ये देखिए, विज्ञान हो, साहित्य हो, बिल्कुल, इवन सैन्य बल हो, कला हो, संस्कृति हो, अभिनय हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। ऑपरेशन विजय से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक महिलाओं की जो भूमिका रही है, इसको सारी दुनिया ने देखा है और सराहा है। निश्चित रूप से आपकी इतनी बातों से तो मैं सहमत हूँ कि सुदूर अंचलों में, छोटे कस्बों में, गांव में स्थिति खराब है, लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया का जो और टेक्नोलॉजी का युग है, आज की डेट में चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितनी पहले थी। लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के थ्रू अब चीज़ें बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती है और चीज़ों को कोर्ट में और या पुलिस स्टेशन में इस्टेब्लिश करने में आसानी होती है। और आज की डेट में मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि चीज़ें पिछले 10 सालों में काफ़ी बदली हैं, समाज के हर विधा में, मतलब समाज में, संस्कृति में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति में, अर्थ जगत में, हर क्षेत्र में महिलाएं एक्सेल कर रही हैं और कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इसको भी ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है। शायद छोटे शहरों में लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अगर बच्ची होती है तो वो एक देखा जाए तो एसेट की तरह बदल सकती है। जैसा सर ने कहा कि शहरों में अब थोड़ा से बदलाव आ रहे हैं। मैम आप बताओ मुझे, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, सब बच्चियां जो हैं एक दूसरे के घर जाएंगी सोसाइटी में। मुझे बताइए नवरात्रे के अलावा कितने कंफर्टेबल होते हैं आज शहरों में लोग अपनी बच्चियों को दूसरों के घर भेजने में? अगर आप सच मानेंगे, सच जानेंगे, तो अभी भी जो नवरात्रों में बच्चियां या बच्चे आते हैं, जो बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई है, वो हमारे आसपास के पड़ोस के घरों के बच्चे नहीं आते हैं। वो हमारी काम वाली बाइयों के, या जो हमारे घरों के पीछे कहीं दूर छोटे गांव या जहाँ पर काम वालियाँ मतलब मेड्स रहती हैं, मेड्स का एक बस्ती है, इलाका है, वहाँ से वो बच्चे झुंड बना करके आते हैं और वो लेकर के चले जाते हैं। मैं ये जानती हूँ कि हम अपनी बच्ची को आज अगर भेज भी दें किसी की दूसरे के घर में, तो मन में अभी भी रहता है, शंका रहती है। बीइंग मदर भी आप अगर सोच के देखेंगे तो आप बहुत एडवांस्ड हैं, सब सारी बातें हैं, लेकिन अंत में एक छोटा सा डर आज भी है। वो डर तभी खत्म होगा जब हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारी सामाजिक सोच बदलेगी और उसके साथ साथ कानून सख्त होगा। वो डर अभी भी है कि मेरी बच्ची बड़ी होगी तो पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। हालांकि आजकल बहुत सारे शहरों में तो बच्चे शादी ही नहीं कर रहे हैं। लड़के लड़कियां अब शादी से इनकार कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदारी उठाएगा, अलग चेंज आ रहा है। लेकिन फिर भी अंत में शादी तो ज़्यादातर लोगों को करनी है। ठीक है, 10% लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी 90% लोग तो शादी करेंगे। तो वो 90% शादी में भी माँ बाप को ये लगता है, देखिए आज की तारीख में भी लड़की वाले से, मतलब बहुत सारे हमारे, मैं पर्टिकुलरली उस जाति का नाम नहीं लूंगी, जहाँ पर तय होता है कि मेरे लड़के का मोल तो जी 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, आप दोगे तो ब्याहेंगे। चाहे लड़की लड़के से 10 गुना ज्यादा सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन जी उनका तो लड़का है। ये पर्टिकुलर, हाँ, ये जाति मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग है जहाँ पर ये आज भी है और ये उनका स्टेटस सिंबल है। तो जिसके घर में लड़की होगी वो तो कहेगा भैया मुझे तो अभी इसके 1.5 करोड़ जोड़ के रखने हैं, मुझे तो इसके 2 करोड़ जोड़ के रखने हैं, और जब तक 20 साल और बीत जाएंगे तो 1 करोड़ के वो 100 करोड़ हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।